बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो आज बंद गोभी और आलू की यानी डिश बन रही थी घर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बंद गोभी जो है इसको काटना शुरू कर दिया। ये देखिए काट ली है थोड़ी सी, और बाकी अब सारे काटेंगे। इसके साथ हमने आलू वगैरह भी छील के काटने हैं, तो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी गाइस, तो मैंने जो बंद गोभी है ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने अच्छी तरीके से काट ली है। 2 टोकरियों में इसको धो के रख लिया, और आलू वगैरह भी छील लिए काट लिए। ये जी हरी मिर्च, टमाटर और साथ हल्दी वगैरह, नमक और काली मिर्च जो है, जो हस्बे जायका जो है मैंने वो रख ली है। अब इसको जल्दी जल्दी है जो हम पकाते हैं। जी गाइस, तो मैंने प्याज जो है कट करके तो इसके अंदर ऑयल डाल दिया। तो अब जो है हमने इसको नीचे, ये देखिए आग चल रही है, तो हमने इसको रख दिया चूल्हे पे। तो ये अब जब तक ब्राउन नहीं होते तब तक हम इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। हाँ जी जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन ब्राउन होना शुरू होने लगे हैं। बस थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी कसर सी बाकी है बस इनके अंदर अभी। तो नीचे आँच भी मैंने तेज़ कर रखी है, क्योंकि गैस को कोई पता नहीं किसी टाइम पे जा सकती है। अब इसको अच्छी तरह भून लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है हल्के हल्के ब्राउन हो गए, तो इसके अंदर जो है ना अब हम हरी मिर्च जो है हमारी वो ऐड कर देंगे। इसके अंदर हरी मिर्च जो है मैंने वो ऐड कर दी है। तो थोड़ी देर 2 या 3 मिनट इसको भून के अच्छे तरीके से, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया। तो इसके अंदर जो अब है ना हम टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब इसको ना हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, सॉल्ट और हल्दी वगैरह इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर वो जो सब्ज़ी वगैरह जो हमने आज बनानी है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये जो हमारा मसाला है आप लोग देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से यानी भुना गया है। जो टमाटर थे वो अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो गए, यानी मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हल्दी, जो बिखर गई थी मेरे से, सॉल्ट और जो है थोड़ी सी काली मिर्च। तो इसके अंदर हल्दी, नमक और काली मिर्च मैंने मिक्स कर दिया। तो 2-3 मिनट इसको भूनेंगे ताकि जो मिर्चों वगैरह की घास होती है वो इसके अंदर से ना आए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो हमारा जो मसाला है आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से भुन गया है, पक गया है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। पहले इतनी जो सब्ज़ी है इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा यानी पक के थोड़ा सा नीचे बैठ जाए। फिर उसके बाद वो गोभी हल्की हल्की हम डालना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, तो मैंने जितनी यानी गोभी हमें चाहिए थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। तो बाकी ये जो थी इतनी बच गई थी, तो मैंने इसको रख लिया ताकि या किसी को दे देंगे। तो यहाँ अगली दफ़ा नेक्स्ट दफ़ा इसको फ्रीज़ करके रख लेंगे, तो फिर बना लेंगे। तो अब जो है इसको तेज़ आंच पे मैंने थोड़ा सा पकाना है, और उसके बाद इसको जो है दम पे रख देना है। ये दम पे आहिस्ता 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 अपनी भाप से ही पकेगी। हाँ जी जी गाइस, तो हमारी जो ये थी ना गोभी थी, तो मैंने उसको तेज़ आंच पे ना अच्छे तरीके से थोड़ी देर भून लिया। तो अब इसको ना हल्की आंच पे हम लोगों ने भाप पे यानी ना दम पे रख देना है, जैसे चावलों को दम पे रखते हैं ना। अच्छा जी गाइस, तो हमारा जो सालन है वो हल्की हल्की आंच पे पक गया अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धनिया मैंने इसके अंदर काट के डाल दिया। तो जो हमारा आज का व्लॉग था वो यही तक था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे व्यूज़ दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े के चटपटे व्लॉग लेके आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे व्यूज़ दें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।